लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द डे सीरीज का नया टॉपिक जो कि है फिक्टिशियस एसेट्स। जैसा कि नाम से लग रहा है कुछ अजीब सा सुनने को मिल रहा है ना। आज तक क्या क्या पढ़ा था, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो सब एसेट्स में काउंट कर रहे थे। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, ये तो बड़ी आज सुन रहे हैं, कुछ अजीब सा है, राइट। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग क्या होता है और ये है क्या फिक्टिशियस एसेट्स। आ जाइए इसके कॉन्सेप्ट पर। तो फिक्टिशियस एसेट्स आर एसेट्स, fictitious assets are assets that aren't real, ये रियल नहीं होते हैं, ये रियल एसेट्स नहीं होते हैं, बट स्टिल गारंटी द बिजनेस अ प्रॉफिट इन द फ्यूचर। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट देकर जाएंगी। ये रियल बैलेंस, ये रियल एसेट्स नहीं होती। जैसे एसेट्स आप लैंड एंड बिल्डिंग देखते हो, प्लांट एंड मशीनरी देखते हो, वैसे एसेट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको फ्यूचर में प्रॉफिट देंगे। ये क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, रियल नहीं है, इंटेंजिबल है। इनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इनको सिर्फ फील किया जा सकता है कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं। Listed as assets on the company's balance sheet because it is anticipated that they will benefit the company in future। अब आप पूछेंगे इंटेंजिबल है, देख भी नहीं सकते, इनको छू नहीं सकते, या फिर भी आप इनको एसेट साइड में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो कंपनी की बैलेंस शीट में, क्यों? क्योंकि माना जाता है कि शायद ये लोग कंपनी को कोई ना कोई बेनिफिट देंगे इन फ्यूचर, कंपनी को फ्यूचर में हो सकता है कोई फायदा दे देंगे, इसीलिए इनको हम एसेट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। These can't be touched और seen, इनको टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, इनको देख नहीं सकते आप। ये क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स होती है, नॉन करंट एसेट्स होती हैं, करंट नहीं, नॉन करंट। फिर रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती है। यहां तक हो गया। अब आ जाइए, फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या क्या इंक्लूडेड है इनमें, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस है ये, इनकर्ड बाय द कंपनी इन इनिशियल स्टेज ऑफ सेटिंग, जब आप कंपनी को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में जो भी खर्च करते हो ना, जैसे कि लीगल कुछ खर्चे आएंगे, राइट। आपको जब कंपनी को रजिस्टर कराना है तो कुछ लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, फिर कुछ अकाउंटिंग फीस होती है, कुछ फीस वगैरह भी लग जाती है। जैसे आप कंपनी को रजिस्टर कराते हो तब भी फीस लगती है, जब आप कंपनी को के डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भी कुछ ना कुछ पैसा खर्च होता है, तो उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो एक्सपेंसेस खर्च होता है, इनको क्या करना है, रिकॉर्डेड एज एन एसेट ऑन द बैलेंस शीट एंड अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनको क्या किया जाता है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है, और एक साथ इनको आप राइट ऑफ नहीं करेंगे कि भाई ठीक है कंपनी स्टार्ट कर रहे थे तो आज का खर्चा आज राइट ऑफ कर देंगे, नहीं नहीं नहीं। आपने क्या किया, कंपनी को आज स्टार्ट किया तो कंपनी तो हमेशा के लिए चलने वाली है ना, तो आप क्या करेंगे, टाइम पीरियड डिसाइड करेंगे, आज सारा खर्चा निकाल दोगे तो प्रॉफिट तो कुछ दिखेगा ही नहीं इस साल का। कंपनी स्टार्ट करने में थोड़ा पैसा थोड़ी लगता, बहुत सारा पैसा खर्च किया होगा ना आपने। अब आज के साल में अगर उस खर्चे को दिखा दोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा। क्या प्रॉफिट दिखेगा आपकी कंपनी का, कोई प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो क्या करेंगे आप, इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कि चलो ठीक है हर साल इसका 10% रिड्यूस करते रहेंगे प्रॉफिट में से, हर साल 10% राइट ऑफ करेंगे, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा ये खर्चा। एक साथ अगर खर्चा खत्म कर दोगे अकाउंट्स में दिखा करके तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एकदम धड़ाम से नीचे गिरेगा और इन्वेस्टर्स को आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो एक तरह से आप इसको धीरे धीरे दिखाते हो अपने अकाउंट्स में कि आप धीरे धीरे ये खर्चा प्रॉफिट में से रिकवर करते हो। फिर नेक्स्ट आ जाइए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी दैट विल प्रोवाइड अ बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने आज खर्चा कर दिया है लेकिन उसका फायदा आपको कुछ वक्त तक होने वाला है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, आज आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया तो क्या आज खर्च किया तो क्या इसी साल फायदा मिलेगा, नहीं, अगले साल भी मिलेगा, उससे अगले कुछ साल तक तो मिलेगा ही। आज अगर आपने 1 करोड़ खर्च कर दिया एडवर्टाइजमेंट पे, आने वाले कुछ सालों तक तो फायदा मिलेगा ना मार्केटिंग वगैरह का, राइट। तो क्या आप इसी साल खर्चा दिखाएंगे, नहीं, जब फायदा अगले आने वाले कुछ सालों तक मिल रहा है तो सिर्फ इसी साल का खर्चा कैसे हुआ। आप जिस साल की इनकम है उस आपने इनकम जनरेट कब की, इनकम जनरेट कर रहे हैं आप अगले आने वाले 3 4 5 साल तक, तो खर्चा भी 3 4 5 साल में ही डिवाइड होगा, एक साल में क्यों डिवाइड करेंगे जब फायदा अगले कुछ सालों तक मिल रहा है। तो दीज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज एन एसेट ऑन द बैलेंस शीट एंड आर अमोर्टाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए इनको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं और धीरे 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 करके इनको राइट ऑफ करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां से क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आइए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स पे क्या है,
डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू। 100 रुपए का शेयर था, आपने बोला कि चलो हम 80 में बेच रहे हैं शेयर को, तो 20 रुपए का क्या किया आपने, डिस्काउंट दे दिया। तो क्या एक ही शेयर होगा, कंपनी ने लाखों शेयर बेचे होंगे, तो कंपनी को लाखों का करोड़ों का डिस्काउंट देना पड़ा होगा। अब वो डिस्काउंट आप एक ही साथ दिखा दोगे बैलेंस शीट में, एक साथ अगर आपने खर्चा दिखा दिया तो आपका प्रॉफिट कहाँ दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो खर्चा आप रिकॉर्ड कर लो बैलेंस शीट में, क्योंकि खर्चा एक साल में नहीं दिखा रहे हो आप उसको, अब उसको आने वाले कुछ सालों तक राइट ऑफ करते रहोगे धीरे धीरे करके। तो क्या होता है, अमोर्टाइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। गुडविल, एक्सेस अमाउंट पेड बाय द कंपनी टू एक्वायर अनदर कंपनी और इट्स एसेट्स। आपने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी एक और कंपनी को खरीद रही, उस कंपनी का एसेट्स कितनी है, उस कंपनी के पास 20 करोड़ की थी। आपने बोला नहीं 20 करोड़ नहीं, हम आपको 21 करोड़ देंगे, आप अपनी कंपनी हमें दे दीजिए। आपने 20 करोड़ की बजाय 21 करोड़ क्यों दिया, 1 करोड़ आपने किस बात का दिया, उनकी गुडविल का, उस कंपनी का अच्छा नाम है मार्केट में, उस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, लोग चाहते हैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करना, उस कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं लोग। तो आपने 1 करोड़ किस बात का दिया, उस कंपनी की अच्छी इमेज का दिया, अच्छी इमेज का दे दिया आपने, उसकी रेपुटेशन जो मार्केट में उसने अपना नाम बनाया हुआ है ना, उसका दिया आपने एक्सेस पैसा। तो कंपनी के एसेट से ज्यादा की पेमेंट आप कर रहे हो, तो ज्यादा पेमेंट की क्यों की जा रही है, क्योंकि कंपनी की गुडविल खरीद रहे हो आप। गुडविल क्या होती है, नीचे देखिए गुडविल को मैंने डिफाइन किया है इधर। गुडविल क्या होती है, रेपुटेशन एंड ब्रांड वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी। जो कंपनी आपने खरीदी है उसकी रेपुटेशन और ब्रांड वैल्यू को डिफाइन करता है कौन, गुडविल। रिकॉर्डेड एज एन एसेट ऑन द बैलेंस शीट। अब गुडविल को आप देख सकते हो, छू सकते हो, नहीं, ये सिर्फ आपको पता है कि हाँ एग्जिस्ट करती है, इस कंपनी की अच्छी इमेज है, तो इसीलिए आप इसको बैलेंस शीट में नोट डाउन करते हो। तो आज की क्लास में इतना ही था, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय।